बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज आपको अलॉटमेंट लिए चलते हैं। सुबह सवेर का टाइम है, जैसा कि देख सकते हैं अभी सूरज निकल रहा है। सुबह 7 साढ़े 7 का टाइम है और विंटर में कुछ फसलों का ये हाल हो गया है। बेशक आप कितनी भी मेहनत करें, और जो अक्लमंद लोग हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या किया है। जो अक्लमंद हैं, अक्लबंद नहीं अक्लमंद, तो वो इस टाइम भी अपनी ग्राउंड को प्रिपेयर करते हैं, बेडिंग बना देते हैं। एक्सेस वाटर जो है वो साइडों में निकल जाता है, फिर इससे उनकी फसल ख़राब नहीं होती। इस तरह ये बेडिंग बना के सब्ज़ी लगाई होती है, तो ये ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा किया होता है, क्योंकि जब बारिश बहुत होती है तो फसलें की जो चीज़ें होती हैं वो गल सड़ सी जाती हैं। ये मिर्चें भी अभी तक सरवाइव कर रही हैं, स्नो नहीं पड़ी, और इस तरह ये सारे ड्राम जो हैं बार देते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस तरह हम केक और मीठा की कोई चीज़ खाना पसंद करते हैं, इसी तरीके से ये जो ग्राउंड होता है इसको भी फीड की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत है। हम सिर्फ पानी थोड़ा पीते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ही मेहनती औरत है, केनियन औरत है, और इसने कोई 100 के करीब ये पत्ते यहाँ से भी इकट्ठे होते हैं, ये सारे पत्ते लाके अपने अलॉटमेंट में रखती है और यहाँ पे ढेर कर देती है। इसके ऊपर उसको मिट्टी डालेगी, और ये इतनी अच्छी इसकी काली मिट्टी और जरखेज़ मिट्टी हो जाएगी, और ये हो जाएगा कि इसके ग्राउंड में फसल बहुत उगेगी, अच्छी उगेगी। सारे लोग हैरान होते हैं कि ये इतना काम करती नज़र नहीं आती, लेकिन इसकी फसल बहुत अच्छी है। आपको नहीं पता कि ये लोग कितने मेहनत करते हैं। तो जो कुछ भी उसने उगाया है वो देखें, साइड में उसकी वो पौधे हैं जिसके ऊपर उसने जाली नेटिंग वगैरह रख दिया, साथ साथ में उसने बैग दर बैग के साथ वो बनाई है। और इतना पत्ता डालने के बाद अगर उसका ग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो और क्या होगा। जो कुछ भी वो उगाती है बहुत अच्छा उगता है। अगर अब भी देखें पत्तों के इर्द गिर्द भी, तो उसकी फसल भी है, यहाँ पे ब्रोकली भी लगी हुई है, लहसुन भी लगा हुआ है, पालक भी लगी हुई है, और अभी बैग भी उनके ऐसे पड़े हुए हैं। और आपको मैं एक फ़नी बात बताऊं, अगर आप बैगों में पत्ते डाल के वैसे ही छोड़ जाए ना, कहाँ यहाँ पे चोर होते हैं, लेज़ी चोर, वो उठा के ना आपके पत्ते अपने कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये लोग जो है विंटर में भी अपने ग्राउंड को इस तरह प्रिपेयर करते हैं, और फिर सारा समर बहुत अच्छी सब्ज़ी खाते हैं। हम देखते हैं जी इनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, तो हम ये नहीं देखते कि उनका साल भर में काम क्या है। सारे अच्छे तरीके से डिग करके, तो जो एल्युमिनियम के फ्रेम होते हैं उसके भी ऊपर ये पॉलीथीन जो होता है वो डाल के इसको ग्रीन हाउस बना लिया जाएगा, और इस शेड को भी रिपेयर किया गया है। और जो बारिश का पानी है इसमें गया है, इससे ये ड्रम भरेंगे, इसी के साथ साथ ही वो जो डीप जगह है वहाँ पे ड्रम रखेंगे, और इस तरह ये अपना सिलसिला चलाते रहेंगे। जो पानी है उसको भी हार्वेस्ट किया जा रहा है। वहाँ पर देखें कि वो जो घुग्गियाँ होती हैं, पिजन्स होते हैं, वो ग्राउंड में आए हुए थे। जिसने मटर लगाए होते हैं, कोई भी बीज सीड वगैरह लगाए होते हैं, तो वो खा के उड़ गए हैं। तो सुबह सवेरे का टाइम है। ये हमारे जो मैनेजर समझ लें, जो अलॉटमेंट का है उसका गार्डन है, बहुत नीट और बहुत मेहनत है। इसने भी नेटिंग लगाई हुई है मटरों के साथ साथ, और ये अर्ली हार्वेस्ट होगी। सबसे पहले मार्च में ये मटर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह का सीन है। फूल भी जो है गोल्ड मैरी के इस तरह के हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उम्रा जाने से पहले इसकी सारी खुदाई करके हम इस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरी करके रख गए थे, और यहाँ पे हमने लगाई थी मूलियाँ, टर्निप जो गोंगलू होता है, और वहाँ पर मेथी लग रही है। यहाँ पर पीले रंग का फूल निकला हुआ है, मेथी भी काटने के बिल्कुल काबिल है। तो अब आप अल्लाह ताला की बहारें देख लें कि सारा का सारा कुछ खुद ब खुद उग रहा है। तो बहुत खुशी महसूस होती है जब किसान अपनी फसल को देखता है। तो मैंने थोड़ी सी पालक भी काटी है, थोड़ा सा रॉकेट लीव्स भी काटे हैं, और ये यहाँ पे धनिया भी है, बहुत अच्छे से फ्लोरिश हो रहा है। और ये जो फ्लावर्स हैं, जब भी मैं फ्लावर्स को देखती हूँ तो मेरा तो दिल बहुत खुश होता है। यहाँ पर कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, होम कंपोस्ट से उगाया होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है,
कोई केमिकल वगैरह नहीं होते इसमें। तो यहाँ पर देखें कि जहाँ पे भी हमने पालक के वो सारे पौधे निकाले हैं, पालक का बीज पक कर सूख चुका था और वो इतना अच्छा से पालक खुद ब खुद उगी है। और हमारा लहसुन भी हमने तकरीबन सितंबर के शुरू में ही सितंबर में लगा दिया था और देखें ये लहसुन भी कितना अच्छा उग रहा है। तो मेहनत है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपकी अच्छी फसल होगी। वो अगर आप लोगों के अलॉटमेंट देखें तो उन्होंने भी गुडाई करके अच्छे से वो लगा दिए हैं और सारी जगह प्रिपेयर करके रख दी है। तो मैंने दूसरी औरत का भी बताया है कि वो विंटर में अपने गार्डन को समर के लिए स्प्रिंग के लिए प्रिपेयर करती है। जो दरख्तों के पत्ते होते हैं, जो लीव्स कंपोस्ट होता है, सबसे बेस्ट और बस सबसे अच्छा होता है, तो वो लगा देते हैं। वो परे जो ड्रम पड़े हुए हैं उसमें लाके हम होम कंपोस्ट डालते हैं, जो किचन का ग्रीन वेस्ट होता है, तो फिर वो हम इधर अपने क्यारियों में फिर बखेर देते हैं, फिर उसके ऊपर फसल लगाते हैं जो बहुत ही अच्छी उगती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा स्विमिंग पूल का बैग था जो हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। इतनी जगह जो है, जब भी हम यहाँ से उठाएंगे तो ज़मीन बिल्कुल ज़रखेज़ नरम और गर्म होगी और इसको सबसे पहले फसल लगा देंगे, इसलिए ये हमने ऐसे रखा हुआ है। और अगर यहाँ पर देखें तो हमारी जो अलॉटमेंट की औरत है उसने कहा कि जो कंपोस्ट है ना उसका ढेर जो है वो एप्पल के इर्द गिर्द लगाएं। जितनी ऊपर बड़ी ब्रांचें हैं, कैनपी है उसकी एप्पल की, सेब के बूटे की, उतनी नीचे वो खुराक जड़ें फैली होती हैं और जड़ों के ज़रिए जो है वो खुराक लेता है और वो फल फ्रूट लाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार हमने बहुत फल खाया और बहुत ज़्यादा फल जो ख़राब नहीं था, रोटन नहीं था। तो ये वो ही दरख्त हैं जिसके लीव्स बहुत प्यारे नज़र आ रहे थे, मैं आपको दिखाया करती थी। अब पत्ते गिर चुके हैं और थोड़ा सा इस तरह का हो गया है। सुबह सवेरे का टाइम है और हम गार्डन में आए हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। बारिश जो है सुबह फजर के टाइम हुई थी और अब बादल तकरीबन क्लियर हैं, तो आप दूर दूर तक देख सकते हैं। आज संडे का दिन है, 20 नवंबर 2022 है और किस तरह खूबसूरत दिन है। तो आप भी अगर अपनी सुबह का आगाज़ अच्छा करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, तो आपको भी बहुत अच्छा सेहत पे असर पड़ेगा। एक किस्म की आपकी नेचुरल वॉक हो जाएगी और आपकी बॉडी भी एक्टिव हो जाएगी। फ्रेश हवा आप जब ऑक्सीजन आप ब्रीद करेंगे तो आपकी जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम जब अपने फसल की तरफ देखते हैं तो हमें खुशी ऐसे ही महसूस होती है जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं और उनकी थकान जो है दूर हो जाती है। तो उम्मीद है कि हमारा जो आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबा दें, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। जो जो चीज़ें हम अच्छे अच्छे करते हैं, जब आप पसंद करते हैं, वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और आप भी क्लोज टू नेचर, बैक टू बेसिक की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सब की रोज़ियों में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, ईमान में बरकत दे और अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखें, ये भी बीट रूट है, एक किस्म का स्पिनच है और इसकी स्टेम्स देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। एक डेकोरेटिव तौर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी स्टेम्स भी खाई जा सकती हैं, पत्ते भी, और इसका रूट भी खाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर देखिए हम केनियन औरत की अलॉटमेंट से एक्सपायर होके कि उसने कितने पत्ते जो हैं, लीव्स हैं, वो अपने गार्डन में फेंके हैं। तो हम इस पार्क में काम कर रहे हैं। तो आप देखें कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना करना पड़ता है। ये एक तो हम ये कौंसल का भला कर रहे हैं, जहाँ पे पार्क में बच्चे खेलते हैं और ये जहाँ पे स्लिपरी हो जाता है और जगह हैज़र्ड है, वो उनका भला हो रहा है। कौंसल निगलेक्ट करती है तो फिर कुछ ना किसी को तो कुछ काम करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने ढेर बना दिए हैं, एक व्हील बरल भर के हमने अलॉटमेंट में फेंकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ से ये सारे पत्ते इस तरह फेंक पड़े हुए हैं, तो ये हम सारे के सारे जो पत्ते हैं ये इकट्ठे करके अलॉटमेंट में जाएंगे। एक तो पार्क साफ़ हो जाएगा और दूसरा ये है कि हमारे गार्डन को फ्री मोल्ड मिलेगा। और यहाँ पर
मैं थक गई थी तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। तो ये देखें, ये सारे पत्ते जो हैं ना, ये सारे इकट्ठे करके ऐसे मैं ढेर बना रही हूँ, फिर व्हील बैरल में डाल के लेके जाने आसान होंगे। तो ये देखें मेरा स्पेड भी पड़ा हुआ, और अगर आप मेरे हाथ देखें तो वो भी मडी हैं। तो मैं थक गई थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए कि हम कौन सी कमाई कर रहे हैं संडे को 20 नवंबर 2022 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देखें कि कितनी खूबसूरत सी बेरियाँ लगी हुई हैं, और ये बर्ड खाते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगती हैं, ऑरेंज रंग की, बहुत ही ब्राइट। और ये फूड भी है बर्ड का। और इधर से देखेंगे ये जो सारी इतने पत्ते इकट्ठे हुए थे, हम बहुत ज़्यादा कम पत्ते जो हैं इकट्ठे करके अलॉटमेंट में ले गए हैं, लेकिन अभी भी वो छोटा सा ढेर नज़र आ रहा है। तो कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आज बारिश हो के कितना अच्छा सन सेटिंग है। सन सेटिंग के बाद जो क्लाउड हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं।